मैडम, आपका चाय। क्या सोचता मैडम? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर होएगा मैडम। हम देखता बहुत टाइम से तुम सोचता और सोचता। पता नहीं, कुछ दिनों से एक एहसास सा हो रहा है। भगवान ने एक बेटा तो दिया जो सिर्फ नाम का नहीं, दिल का भी राजा है। काश एक बेटी और दे देता तो इस घर का सोनापन उसकी चूड़ियों की खनखन से ही दूर हो जाता। माँ के लिए एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। बेटी का होना बहुत जरूरी है। 20 साल पहले मैंने यही कहा था, तो तुमने कहा था हटो जी, राजा भी छोटा है। उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो आज राजा के 4-5 भाई बहन घर में घूम रहे होते। मैं तो कह रही थी अपने बेटे राजा की अब शादी किए देते हैं। पली पलाई जवान बहू बेटी बनकर घर में आ जाएगी। तुम तो बेटी घर में ले आओगी, लेकिन अगर वो बहू बनकर आ गई तो घर का कबाड़ा। भगवान नहीं करे। सर, जैसा बहू आपको मांगता वैसे एक लड़की को हम जानता। कौन है वो? सपना नाम है उसका। वेरी लवली गर्ल। तुम्हारा इधर काम करने से पहले हम उधर काम करता होता। तुम्हारा लाइफ में बेटी का कम थी, उसका लाइफ में माँ बाप का कम थी। हाँ? माँ बाप नहीं है उसके? तो फिर पाला किसने उसको? उसका अंकल लोग ने, भोलानाथ, विक्कीनाथ और प्रभुनाथ ने। मन मेरे मन मेरे क्यों तू चिंता करे। कृष्ण को करना है सो करे। कृष्ण को करना है सो करे। वह बेबी एवरी मॉर्निंग मीराबाई बना के बिठा देता है। आई फील सॉरी फॉर द चाइल्ड। बस मामा जी, 2 किलोमीटर हो गए। 2 किलोमीटर और है। पर मामा जी मैं थक गई हूँ, प्लीज। इतनी जल्दी? आप मर्द हैं, मैं लड़की हूँ। मैं 4 किलोमीटर कैसे चल सकती हूँ? बेटी, वो अपनी पीटी उषा नहीं थी, वो तो मेरे से भी ज्यादा तेज दौड़ती थी। देख, आज के जमाने में लड़की को चुस्त, फुर्तीला और जिस्म से मजबूत होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी का भी मुकाबला कर सके। जिस्म ठीक है तो सब ठीक। तू जरा सुस्ता ले, मैं अभी आता हूँ। तेरी ओए, लड़की को लोग झुक के देखता है नीचे आ, इसीलिए इस उम्र में चश्मा लग गया। चल चल चुकर बैठ, लेट जा। चक किसको? हाँ, 400। अरे मिस्टर पहलवान जी, इसको काय को मारता तुम? देखो जी, जो भी मेरी भांजी की तरफ अक्खा निकाल के देखेगा ना, मैं उसकी आँख काट के जेब में डाल दूंगा। सिर्फ बॉडी बनाना जानता है तुम, इतना भी नहीं मालूम कि घर में जवान बेटी होगा तो घूरने वालों की नजर कैसे स्टॉप करेगा तुम? घूरने वाले जहाँ मर्जी घूरे हैं, पर पोड़ा पहलवान की भांजी को नहीं। शुरू रखा है। आओ बेटी, 2 किलोमीटर आप पूरे करो। मामा जी, अरे इसको किसी यंग मैन के साथ नाचने का मौका देना मैन। Oh my God, that was beautiful. Thanks, सपना डार्लिंग। मेरा तो बस नहीं चलता, वरना मैं तो अपने ब्रदर्स PNP पंडित और पहलवान का साया भी तुम पर पड़ने ना दूं। You know why? Give me. Because according to me, life is dancing and fashion design. Yes. और खान साहब, रोटी तैयार है? जी हुजूर, तैयार है। ले आओ। जय बजरंग। अरे राम राम राम, जब से होश संभाला है ये मुर्गे और बकरों की लाशें ही देख रहा हूँ मैं। पंडित जी, खाना लाइए। जी जजमान। घास फूस खाते हैं गधे और गोश्त खाता है शेर। मैं तो कहता हूँ तू भी नॉनवेज शुरू कर दे। तेरा शाकाहारी भोजन खाने से दिल, दिमाग और आत्मा तीनों शांत रहते हैं। My dear brothers, PNP, sorry, पंडित एंड पहलवान, good afternoon. John, मेरा continental food, you know continental food, no oil, no masala, no calories. Thank you, darling. तुम तीनों को अपना अपना खाने का फिक्र है, पर
एंड किसी ने पूछा कि सपना बेबी ने खाना खाया कि नहीं? सपना डार्लिंग ने खाना नहीं खाया? अभी तक खाना नहीं खाया सपना बेटी ने। सपना ने खाना नहीं खाया तो निवाला कैसे उतरेगा? अरे मेरे को काय को पूछता मैन, बेबी से जाके पूछो ना। सपना डार्लिंग, मैंने खा लिया, डटी डटी डटी। क्या हुआ सपना बेटी, खाना क्यों नहीं खा रही? सपना डार्लिंग क्या हुआ क्या हुआ? क्या खाऊं? क्या? वेज नहीं खाऊंगी तो आपको बुरा लगेगा, हाँ। नॉन वेज नहीं खाऊंगी तो आपको बुरा लगेगा, और कॉन्टिनेंटल नहीं खाऊंगी तो आपको बुरा लगेगा। आखिर मैं तीनों के पसंद का खाना कैसे खाऊंगी? पर बेटी तू नहीं जानती तेरी सेहत के लिए कौन सी चीज अच्छी है? देसी घी तेरी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। हमें तेरे स्वास्थ्य की चिंता है। और स्वास्थ्य के लिए कॉन्टिनेंटल फूड जो सबसे बेस्ट होता है। नो कैलोरीज, नो मसालास एंड नो ऑयल प्लीज। मुझे अपनी हेल्थ के लिए नहीं, अपनी मर्जी का खाना है। मैं अपनी मर्जी से खा नहीं सकती, अपनी मर्जी से घूम नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। आखिर मेरी भी कोई मर्जी है या नहीं? यस डार्लिंग, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप लोग प्लीज चले जाइए। आप बड़े, आप पहले चले जाइए। तुम छोटे हो, तुम जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। तुम लोग जाओ। मैंने कहा मैंने कहा ना, प्लीज चले जाइए। और तू आ जा पीछे। चले जाओ यहाँ से। क्या हो गया है हमारी सपना बेटी को? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो इतना प्यार करते हैं उसको। उसे तुम तीनों का प्यार का जरूरत नहीं है मैन। तो ओह जीसस सेव मी, तुम तीनों को कौन समझाएगा? हमारा बेबी अभी जवान हो गया है, उसको किसी लड़के का लव का जरूरत है, अपने हस्बैंड के लव का, तुम्हारा लव का नहीं। बात तो ठीक है भाई, लड़की जवान हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए। माय डियर ब्रदर्स पीएनपी, पंडित एंड पहलवान, मैंने डिसाइड कर लिया है कि सपना डार्लिंग के लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। क्या? थोड़ा सा डेलिकेट, थोड़ा सा नॉर्मल एंड थोड़ा सा इंटेलिजेंट, बिल्कुल मेरे जैसा। ओए ओए, तू लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा? अरे इसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुद ऐसा है, लड़का भी ऐसा लेकर कैसा हूँ मैं, कैसा हूँ मैं, कैसा हूँ मैं? लड़का मैं पसंद करूंगा, शुद्ध विचार रखने वाला, मंदिर में जाने वाला, पूजा कीर्तन करने वाला। शुद्ध विचारों से और मूली के पत्ते खाने से जिंदगी नहीं चलती। लड़का मैं लेकर आऊंगा, ब्रावो। जो दिमाग से ही नहीं जिस्म से भी मजबूत होगा। जरूरत पड़ने पर 50 पर भारी पड़ेगा। बेबी, तुम्हारा मिल्क। मेरी आंटी, मेरे मामा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अरे बेबी, तो तुम शादी नहीं बनाएगा? बनाएगा मेरी आंटी, लेकिन जिस तरह की लड़की वो ढूंढेंगे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज तक मैं इनके इशारों पर नाचती रही हूँ, शादी के बाद पति मुझे नचाएगा। माय बेबी, अपना चॉइस का बॉय से मैरिज बनाना मांगता? हाँ, वो तो बात की बात है। पहले मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से। तो फिर एक ही रास्ता है माय बेबी, रन अवे, भाग जाओ इधर से। ये क्या कह रही हो मेरी आंटी? हम ठीक बोलता चाइल्ड, वरना ये तुम्हारा मैड अंकल लोग तुमको अपनी मर्जी से जीने नहीं देगा। ये हिम्मत तेरी? नॉनसेंस दिस इज। वो लोग मेरे को घर से निकाल दिया, मगर हम सपना को अपना दिल से कभी नहीं निकाल पाया। एक चीज हम वो घर से चुराया, सपना का फोटो, जिसको हम हमेशा अपने पास रखता। देखो आप, हाँ, बहुत खूबसूरत है। बस अब यही मेरे घर की बहू बनेगी। देखिए ना, क्वालिटीज है इसका अंदर। एक अंकल से इसको रिलीजन का पूरा नॉलेज है, दूसरा अंकल की वजह से हेल्थ कॉन्शियस है, और तीसरा अंकल की वजह से अपडेटेड है, टाइम का हिसाब से चलता है। बेटी कैसी लगी फोटो? बहुत अच्छी बच्ची है सन। हमारा तो फैसला हो गया, हम इसी को अपनी बहू बनाएंगे। अरे जो लड़की तस्वीर में इतनी खूबसूरत दिखती है, घर में आएगी तो उजाला कर देगी। अरे तो चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? इसका फैसला मैं करता हूँ। अब बॉक्सिंग में अगर तू जीता तो ये तेरी बीवी बनकर आएगी, और अगर मैं हार गया मारता है तो ये आपकी बहू बनकर आएगी डैड। माय सन।